कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपनी ही प्रजा के हितों को दांव पर लगा दिया। ये कहानी है ऑनलाइन व्यापार के मायाजाल और हमारे देश के छोटे व्यापारियों के संघर्ष की। एक समय था जब हमारे बाजार छोटे छोटे दुकानदारों से गुलजार रहते थे। हर गली नुक्कड़ पर चहल पहल थी, लोग एक दूसरे को जानते थे, भरोसे का रिश्ता था। फिर आया ऑनलाइन व्यापार का दौर। बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कम दाम का लालच देकर लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। उन्होंने सस्ते और घटिया सामान को बेस्ट डील बताकर बेचा और धीरे धीरे इन छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ दी। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर लोगों ने अपनी पुरानी दुकानों का साथ नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि वहां सामान की गुणवत्ता अच्छी है और दुकानदार से उनका सालों का रिश्ता है। ये बात उन पूंजीपतियों को खटकने लगी। उन्होंने देखा कि ये बाजार उनके काबू में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने उस इलाके के राजा से हाथ मिला लिया। राजा, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, उसने बिना सोचे समझे उनकी बात मान ली। राजा को लगा कि इससे उसका नाम होगा और उसे और पैसा मिलेगा। उसने उन बाजारों को तोड़ने का आदेश दे दिया। कभी चौड़ीकरण के नाम पर तो कभी यात्रियों की सुविधा के नाम पर राजा ने सालों से जमे जमाए बाजारों को उजाड़ना शुरू कर दिया। उन दुकानदारों ने अपनी पूरी जिंदगी इन दुकानों को सजाने में लगा दी थी। राजा ने एक झटके में उनका सब कुछ छीन लिया। उनका भविष्य अंधेरे में चला गया। उन पूंजीपतियों ने राजा को समझाया कि जब ये बाजार खत्म हो जाएंगे तो वहां वे अपने बड़े बड़े स्टोर खोलेंगे। राजा ने उनकी बात मान ली। उसे अपनी प्रजा की कोई फिक्र नहीं थी। आज राजा अपनी सारी सुख सुविधाओं में मस्त है। उसके पास अच्छी गाड़ियां, महल और हर तरह की ऐशो आराम की चीजें हैं। और ये सब उसे किसने दिया? उसी जनता ने, जिसे आज वो कुचल रहा है। हमें ये सोचना होगा कि क्या हम ऐसी राजनीति और ऐसे व्यापार को पनपने देंगे? क्या हम अपने छोटे व्यापारियों का साथ छोड़ देंगे? ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि हमारे और आपके भविष्य की है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें।